ने बदमाशी करते रहे खाली जहाँ दोनों इकट्ठा होते हैं वही दोनों बदमाशी शुरू कर देते हैं। 2 मिनट भी चैन से नहीं रहना है इनमें, ये हाल हो जाता है। छुट्टियाँ हो ना तो परेशान हो जाते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में, और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहे 8 और मैं यहाँ पे बैठी हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो आज फिर से बनाएंगे परवल की सब्ज़ी। अब तो ज़्यादातर यही है कि परवल ही मिलेगा, लौकी कद्दू तो कोई खाता नहीं है। तो जो अभी अब सीज़न के सब्ज़ी हैं वही सब बनेंगे। तो जिसमें कि सब लोग परवल, डुगू को छोड़ के सब लोग परवल खा लेते हैं अच्छे से। तो परवल बना रहे हैं। वैसे फूल गोभी भी लाए थे ये, तो फूल गोभी या तो रात में बनाएंगे या फिर कल सुबह बना देंगे हम, देखते हैं। ये देखिए, और कैसा है ना, ये कैमरे में दिख नहीं रहा मगर ये पीला पीला भी सा लग रहा है। तो ये है, तभी बनाते फ़िलहाल आलू परवल की सब्ज़ी। और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया अभी सुबह सुबह, अभी करना है। ये लोग जब चले जाएंगे ना तब करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग 2 दिन से ना बाहर सो रहे बिस्तर लगा के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर बेडरूम में ना तो गर्मी लगता है, बहुत गर्मी अब लग रहा है। और इधर मौसम थोड़ा सा शायद अच्छा भी है, फिर से हवा चल रही है सुबह सुबह बहुत अच्छी। अभी मैं छत पे से बैठ के आई हूँ, बहुत अच्छी से हवा चल रही है। मतलब ऊपर एक बार छत पे चली है सुबह सुबह तो वहाँ से वापस नीचे आने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ये वाला जो मेरा हॉल है ना, यहाँ पे भी ना अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने ना नीचे ही बेड बिछा लिया था, ये देखिए। यहीं पे हम लोगों ने बेड बिछा के रात में चारों लोग यहीं सोए थे। तो ठंडक लग रही थी यहाँ पे, इसीलिए कंबल वगैरह भी निकला हुआ है। तो ये बोले कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो यहीं सो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बड़े मज़े से नींद आई है सबको, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी बेड उठाना है तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी छौंक दे, उसके बाद बेड उठाएंगे। अभी अभी डुग्गू भी सो के उठा है ना। और आज है ईद, तो ईद की छुट्टी है सभी लोगों को। और चलिए फटाफट बनाते हैं सब्ज़ी, उसके बाद देखते हैं क्या सब काम है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और ये जो कल मैंने बड़ी बनाई थी संडे को, कोहड़ा कहते हैं, और हमारे यहाँ उसको कुम्हर कहते हैं, कुम्हर। तो इसकी कुम्हरौरी हो गई है ना। जैसे तीसी की तिस्योरी बनती है, गोभी के फूल की भी बनती है, उसको कोबियौरी कहते हैं। मतलब बहुत सारा कुछ बनता है। उड़द दाल की बड़ी बनती है, उसको अदौरी कहते हैं, है ना। तो ये कुम्हरौरी बन के हो गई है तैयार, और अच्छा खासा सूख गया, बढ़िया से सूख गया है ये। और आज इसको फिर से धूप लगाना है। तभी धूप निकल जाए तो उसके बाद जाते हैं छत पे, जाके इसको धूप लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए बन गई है सब्जी। करते रहे खाली जहाँ दोनों इकट्ठा होते हैं वही दोनों बदमाशी शुरू कर देते हैं। 2 मिनट भी चैन से नहीं रहना है इन लोगों को, ये हाल हो जाता है। छुट्टियाँ हो ना तो परेशान हो जाए। चलिए फटाफट देखते हैं रोटियाँ लगाते हैं का टिफिन। और अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपसे सीधे 3 बजे। अभी 3 सवा 3 बज रहे हैं, बच्चों का खाना पीना हो गया है। तो पूरा किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन जो भी अभी दोपहर के हैं ये सारा कुछ धुलने के लिए आई हूँ। और थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। पता है आजकल कुछ चीज़ें ऐसी मतलब देखने को मिल जाती है ना, होती तो चीज़ें बहुत पहले से ही हैं, बट अभी जैसे आता तो दिमाग में कभी कभी ये सब ख्याल चला आता है। क्या होता है कि जब लोग चले जाते हैं, मतलब जब कोई चला जाता है तब हम बहुत उसके लिए मतलब बोल बोल के रोते हैं कि ये ऐसा था वैसा था, मैंने इसके लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ये सब चीज़ें ना, पता है कभी कभी मतलब डीपली इसमें जाइए और सोचिए ना तो लगता है जैसे ढोंग हो रहा है ना। तो जैसे ढोंग जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि जब लोग हैं तो उन लोगों की कदर करो।
जो रिश्ते हैं उसकी कदर करो, लोगों की कदर करो, ठीक है। अगर कोई ख़ास रिश्ता है, अपने हैं कोई, तो जो बातें तो देखिए हर जगह होती है, कुछ ना कुछ होती है। हम पड़ोसियों की बातों को भूल जाते हैं 2-4 महीने में, और फिर उसके उनके साथ एकता हो जाती है हमारी। तो परिवार में तो जब कभी थोड़ा-सा इधर-उधर होता है तो क्या हम उन बातों को नहीं भूल सकते हैं? उन बातों को भी भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक-दूसरे को माफ़ी माँग लो, माफ़ कर दो, मतलब बातें कर लो आपस में, थोड़ा-सा टाइम निकाल के बैठ के बातें करके उस चीज़ों को सॉल्व कर दो। जब बात नहीं करते ना हम आपस में, तो क्या होती है, चीज़ें और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपको कहीं से कोई और आकर कुछ बोलेगा, दूसरे पर्सन को कोई और आकर के कुछ बोलेगा, तो जैसे किसी तीसरे की एंट्री होती है ना, सब कुछ बेकार हो जाता है, फिर चीज़ें अलग ही लेवल की होती चली जाती हैं। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हर रिश्ते को, हर लोग, मतलब जो लोग हैं, लोगों को वैल्यू दो, है ना। बातें तो आती हैं जाती हैं, वो होती रहेंगी, लेकिन लोगों को वैल्यू दो। और अगर नहीं दे सकते हो तो जैसे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा किसी ने हर्ट करा है या कुछ ऐसा है, तो थोड़ी सी दूरी बना लो। थोड़ी सी दूरी की एक लिमिट रहे उस हिसाब से, लेकिन मन से उसको कुछ भी बेकार बोलना या मन से कुछ भी गलत सोचना, गलत बोलना, क्योंकि हम लोग बातें मुंह से कम मन से ज़्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि मन में जो विचार आते हैं वही हमारे मुंह से निकलते, बिना मन में विचार आए मुंह से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मन में कब विचार आते हैं, जब कोई हमारा दिल दुखाया होता है, कोई मन दुखाया होता है, कभी कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो मन दुखी होता है। तो उस वक़्त में ही थोड़ा-सा ना अपने आप को सँभालने की मतलब चीज़ें होती हैं कि अरे ठीक है, जो हो गया, जैसा हो गया, वो नहीं उतना समझता है या नहीं उतना समझती है, इसी वजह से ऐसा बोल दिया होगा। ये सब चीज़ें थोड़ी, तो मेरा पूरा टोटल कहने का ये मतलब है कि बातों को थोड़ा-सा भूल जाना चाहिए, इंसान को वैल्यू देना चाहिए कि हाँ, ये इंसान अभी है, तो जो बातें हो गई उसको ख़त्म करो और आपस में मिल-जुल के ऐसे रहना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी चलिए, आप लोगों का कैसा क्या है, ज़रूर कमेंट, मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सीधे मिल रही हूँ आपको शाम में। तो अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, लेकिन ये तैयारी उन्हीं के लिए हो रही है, मतलब वो अभी आएँगे। तो जैसे होता है ना, चाय के साथ थोड़ा-सा कुछ नाश्ता चाहिए, तो अभी तो नमकीन वगैरह खा ले रहे थे, मखाना ख़त्म हो गया था, तो कल ही मैंने उनसे मंगाया है। तो ये शाम को ना थोड़ा-सा 1 मुट्ठी मखाना और ये बादाम दोनों उनके लिए भून के रख देते हैं, और आएँगे तो फिर गरमा-गरम उनके लिए बनाएँगे चाय, या भी देखते हैं चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि आने का उनका टाइम हो ही गया है, 6:30 पौने 7 हो रहा है, तो आएंगे ही। और मुझे भी जाना है दिया बाती करने के लिए, तो ये बना रहेगा। और अगर वो आ जाएंगे तो ऐसा भी होता है कि वो चाय छान के ले लेंगे, अगर मुझे पूजा में देर हो रही है ना, तो वो चाय छान के ले लेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे लिए बैठे रहेंगे। या बन जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी जल्दी, तो मैं आके दे दूँगी, है ना। तो ये बॉन्डिंग हम लोगों की बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ही आके दो, तुम ही करो, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ये गुस्सा करते हैं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे तो भून के रख दिया हमारी है, मुझे ना हम दोनों की बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मखाना बन के हो गया है तैयार, और यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। और टाइम देखिए और 7 बजने वाले हैं, तो जा रहे सबसे पहले नहा के अभी दिया बाती करेंगे। नवरात्र चल रहा है, तो पहले नहा लें, नहा के दिया बाती करके उसके बाद देखते हैं कि रात में क्या बनेगा नहीं बनेगा। इतने टाइम तक चाय अच्छे से खोल जाएगा, मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है, चाय बढ़िया से खोल जाएगा, उसके बाद सब लोग चाय पियेंगे, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।